अयोध्या को श्री राम के पूर्वज व्यवस्थ मनु ने बसाया था। तभी से इस शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज था। यहीं पर राजा दशरथ का महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उस वक्त अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हुआ करता था कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। लेकिन प्रभु श्री राम के जल समाधि के बाद अयोध्या बिखर गया था। लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। इसके बाद श्री राम के बेटे को उसने कूस ने अयोध्या के राजभवन का फिर से निर्माण करवाए थे और साथ ही कई मंदिरों का निर्माण भी करवाए थे, जिनमें से एक प्रभु श्री राम का भूमि मंदिर भी था। इसके बाद अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या नगरी पर राज किया। इस दौरान अयोध्या नगरी सुखी और संपन्न थी, मगर फिर आया महाभारत का दौर और विश्व के सबसे विशाल युद्ध में सूर्यवंशी आखिरी महाराजा भी मृत्युचंद के दौरान अभिमन्यु के हाथ हुए थी, जिसके बाद अयोध्या का बुरा दौर सुरूर हुआ। राज भवन के साथ प्रभु श्री राम की जन्मभूमि मंदिर भी जर्जर होने लगी, मगर ईसा के 100 वर्ष बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य योद्धा पहुंचते हैं और सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। उसे वक्त अयोध्या में सिर्फ घना जंगल था। उस समय विक्रमादित्य को दिव्य शक्ति महसूस होती है और वह आसपास के संतों से इस इलाके के बारे में जानकारी लेते हैं। तभी कुछ संत महात्मा सम्राट विक्रमादित्य को बताते हैं कि यह प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या नगरी है। तभी सम्राट विक्रमादित्य काले रंग पत्थर वाले 84 खम्भों पर राम जन्मभूमि मंदिर का फिर से निर्माण करवाते हैं। साथ ही यह राजमहल, कुएं और कई अन्य मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, जिससे अयोध्या नगरी फिर से एक बार चमक उठी थी। अब विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इस मंदिर की देखरेख की और समय समय पर सुधारे कार्य करवाना जारी रखा, मगर 1120 में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर के स्तंभों पर सम्राट विक्रमादित्य के नाम को उखाड़वाकर अपना नाम लिखवा दिया। हालांकि पानीपत की युद्ध के बाद राजा जयचंद का सिंहासन विश्व समाप्त हो गया। इस दौरान भारत पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गए थे, जो न सिर्फ बड़े बड़े राज्यों को हथियाने के कोशिश में लगे हुए थे, बल्कि काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे समृद्ध राज्यों में भी लगातार लूटपाट कर रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे और पुजारी की हत्या तक कर रहे थे। मगर 14वीं सदी तक वह अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। बताया जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यही यहाँ मंदिर मौजूद था, मगर फिर 14वीं सदी में मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और लाखों हिंदुओं के भावनाओं से जुड़े राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट करने की काफी कोशिश, और आखिर में साल 1528 में वो इस पावन मंदिर को तोड़ने में सफल रहे, जहां उन्होंने अपनी बाबरी मस्जिद का ढांचे को खड़ा किया था। दरअसल 1528 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने ही इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। तब से लेकर अयोध्या नगरी इस जमीन को लेकर दो धर्मों को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो 1528 से लेकर 2020 करीबन 495 तक चला, और इस विवाद को दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा विवाद कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुओं को मंदिर के लिए बस भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दिया था, मगर फिर मुगल के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब अपने पूर्वज बाबर याद में यहाँ भव्य मस्जिद बनवाकर बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक बाबरी मस्जिद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म भूमि था। भूगोल का यहाँ मस्जिद एक अपराध था। इस वजह से 1853 में इस
इस भूमि का पहला सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ, जिसे रोकने के लिए भारत को अपने कब्जे में कोशिश में लगी ब्रिटिश सरकार बीच में और कहते हैं इस जमीन को 2 विभाजित भागों में बांटा जाए, जिसमें मस्जिद के अंदर के हिस्से को मुसलमान और बाहर के चबूतरे को हम इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह 1859 में यह मामला बाहरी रूप से शांत हुआ, लेकिन अंदरूनी रूप से लोगों में गुस्सा था, जिसके बाद 1885 में पहली बार यह मामला अदालत पहुंचता है, जब महंत रघुवर दास पूजा निर्माण के लिए मंदिर बनवाने की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी जाती है और अपनी ताकत के बल पर अंग्रेज इस मुद्दे को शांत करवा देते हैं। 1947 में भारत को अंग्रेजों के हुकूमत से आजादी मिलती है, जिसके 2 साल बाद 1949 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को ले कर असली विवाद को लेकर शुरुआत होता है। 30 दिसंबर को मस्जिद के मुख्य हिस्से में श्री राम की मूर्ति पाए जाते हैं, जिसे हिंदू एक चमत्कार मान रहे थे और उनका कहना था भगवान श्री राम यहाँ खुद प्रकट हुए हैं। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी का यह आरोप था कि रात के समय वहां मूर्ति किसी ने रख दी थी। इस वजह से चारों तरफ गर्मी फैलने लगी और दंगे शुरू होने के डर से यूपी सरकार ने इस पूरे इलाके को मस्जिद के चबूतरे भाग पर ताला लगा दिया। यह किस सालों तक कोर्ट में चला रहा। इसी बीच 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई और बाबरी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग 1986 में फैजाबाद कोर्ट की जज M.K. पांडे फैसला सुनाते हुए इलाके में पूजा करने की अनुमति दे दी। इससे नाराज होकर मुसलमान ने अपनी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। अब धीरे धीरे मामला और गंभीर होता गया। 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाले, जिससे दंगों की शुरुआत हो जाती है और आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अगले साल उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के सरकार में पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। 6 दिसंबर 1992 शिवसेना के लाखों कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा देते हैं, किसी देश भर में सांप्रदायिक दंगे बढ़ाते हैं और 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसी बीच जन्मभूमि के आचार्य सत्येंद्र दास को वहां का प्रधान पुजारी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है, जो पिछले 30 सालों से रामलला के सेवा कर रहे हैं और नए राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ही बनने वाले हैं। साल 2002 में आती है बीजेपी सरकार और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस मुद्दे को सुलझाने पर जोर देते हैं, जिसके लिए अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की एक बेंच बनाई जाती है, जो इलाके की खुदाई करने का एक रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट में यह साफ साफ जाहिर होता है कि 12वीं सदी में यहाँ एक मंदिर जरूर मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट 134 साल पुराने अपना फैसला सुनाती है और मंदिर के लिए 2.77 एकड़ की जमीन निर्माण के लिए और मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ देने का आदेश देती है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और 3 सालों में यूपी सरकार ने रात दिन एक करके राम मंदिर निर्माण को पूरा कर लिया है। इस तरह निर्माण के पूर्व 500 साल तक राम मंदिर ने कई चुनौतियों का सामना किया।